भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर बहादुर साथियों, सर्वप्रथम आज मैं अपने संगठन के पूर्व सैनिकों श्रीमान कैप्टन मनोज कुमार राय जी, श्रीमान कैप्टन सुरेंद्र सिंह जी, श्रीमान चंदन सिंह जी, श्रीमान DN सिंह जी, श्रीमान चंचल जी और श्रीमान जगदीश जी, आप सभी लोगों को सनातन महासभा भारत के द्वारा स्वतंत्रता के 78वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर पूर्व सैनिकों के सम्मान के क्रम में जो सम्मानित किया गया है, उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं और सनातन महासभा को भी प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारत रक्षा दल ट्रस्ट परिवार के जुड़े हमारे पूर्व सैनिकों का सम्मान किया। इस हेतु आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, अब आपके संगठन का 28वां स्थापना दिवस समारोह 21 सितंबर अब नज़दीक आ रहा है और इस कार्यक्रम के आज के कार्यक्रम के बाद जो यह कार्यक्रम था, हमने पहले भी यह कहा था कि 18 अगस्त का कार्यक्रम जब संपन्न हो जाए तो उसके बाद हम आप लोगों से बात करना चाहेंगे कि 21 सितंबर को अपने 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारियां प्रारंभ करनी है। इन्हीं तैयारियों के क्रम में मैं संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी, वह चाहे केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हों, चाहे मजदूर किसान प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हों, चाहे मातृशक्ति प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं, चाहे वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं, चाहे धर्म जागरण राष्ट्र जागरण अभियान के पदाधिकारी हैं, चाहे वह संस्थापक मंडल के पदाधिकारीगण हैं, सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कि अब आप सभी पदाधिकारी एक प्रकार से जिस तरीके से आप सालों साल एक विद्यार्थी के रूप में अपने आप को लीजिए, सालों साल आप पढ़ाई करते हैं और उसके बाद आप एक एग्ज़ाम देते हैं, उसी तरह से अब आप लोगों को एक एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम यह देना है कि आपसे संगठन केवल इतनी बात कहना चाहता है कि प्रत्येक पदाधिकारी, हर एक के ऊपर बात यह लागू होने जा रही है और ये सूची प्रत्येक पदाधिकारी अपने अपने माध्यम से जो भारत रक्षा दल के आपके क्षेत्र में, जैसे हम पारा में रहते हैं तो हम पारा क्षेत्र के जो भी सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, जो कभी हमारी किसी बैठक में आए हैं, मेरे माध्यम से बैठक में आए हैं, आपके माध्यम से जो कोई भी आया है, उन सब लोगों की एक सूची बनाना शुरू करिए। हम तो अनुरोध यह करना चाहते हैं कि सूची हमारी 21 सितंबर 1997 से बननी शुरू हो और उस समय से जो भी पदाधिकारी उस समय के हैं, जिनको जिनको आप जानते हैं, आप उन सभी लोगों के नाम, उनका पता और उनका मोबाइल नंबर की एक सूची बना करके आप मुख्यालय कार्यालय को भेजें। हमारे पास तो सूची है, हमें ऐसा नहीं है कि जो है आप सूची देंगे तो उसी सूची से वो होगा। हम संगठन आपकी परीक्षा लेना चाहता है कि आप बरसों से संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपने कितने लोगों को अतीत में कभी सदस्य बनाया है, आपके माध्यम से कितने लोग संगठन से जुड़े, या आप कितने लोगों को, सदस्यों को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को जानते हैं, उन सब लोगों की एक सूची आप बनाएं और वह सूची उनका नाम, उनका पता और मोबाइल नंबर की सूची हो। वह सूची आप मुख्यालय कार्यालय को, अर्थात हमारे पर व्हाट्सएप नंबर 9119870392 पर आप अपनी सूची प्रेषित करें। पहला कार्य सभी संगठन के पदाधिकारियों से 21 सितंबर के कार्यक्रम के निमित्त
यह अनुरोध किया जा रहा है कि आप लोग एक सप्ताह के अंदर, इस कार्य में कोई बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है, आप ईमानदारी से आप, बल्कि हम तो कहते हैं कि आप अपने मोबाइल में जो है जितने लोगों का आपने नंबर फीड कर रखा है, व्हाट्सएप के ग्रुपों में संगठन के जो लोग भी हैं, जिन ग्रुपों में आप जुड़े हुए हैं, उनमें से नाम और नंबर जो है निकालिए, आप उन लोगों से बात करिए और उनसे कहना शुरू कर दीजिए कि आगामी 21 सितंबर को भारत रक्षा दल ट्रस्ट का 28वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। उस कार्यक्रम के निमित्त संगठन की ओर से हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। कार्यक्रम स्थल, समय की सूचना आपको बाद में दी जाएगी और साथ ही आपको हम अपना कार्यकर्ता सदस्य मान करके आपका नाम हम अपने मुख्यालय कार्यालय पर प्रेषित कर रहे हैं, जहां से भी आपको चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से चाहे फ़ोन के माध्यम से दोबारा भी सूचना आपको प्रेषित होगी। तो इस तरीके से सभी लोग अपने अपने जान पहचान के लोगों से, देखिए अनेक इस प्रकार के लोग हैं जो हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं, हमारे सदस्य नहीं हैं, लेकिन वह एक राष्ट्र के प्रति चिंतनशील नागरिक हैं। उन लोगों की भी सूची बनाइए, क्योंकि देखिए जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में कुछ नए लोग भी आते हैं जो भविष्य के ध्वजवाहक बनते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमको आपको कुछ नए ध्वजवाहक भी तैयार करना है। और मित्रों देखिए, 21 सितंबर के कार्यक्रम को एक केवल कार्यक्रम के रूप में मत लीजिए कि कुछ संख्या आएगी और एक अच्छा कार्यक्रम होगा ना। यह कार्यक्रम नहीं, एक आंदोलन है, भविष्य की बड़ी आंदोलन की तैयारी का एक हिस्सा है। देख लीजिए, देश में देश के कानून को देख लीजिए, बड़ी लड़ाई भारत रक्षा दल को लड़ना है। आप अतीत में कांग्रेस के काल के जो है बड़े घोटाले उठा करके देख लीजिए, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, यूरिया घोटाला, चीनी घोटाला, अनेकों घोटाले। उन घोटालों में अनेकों बड़े बड़े जो है आप देख लीजिए कि दंगे हुए, फसाद हुए। उन दंगों में जो लोग जो है हताहत हो गए, उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया। इन घोटालेबाजों को कोई सज़ा नहीं हो पाई, घोटाले हुए, गिरफ्तारी हुई। और आप ये देख लीजिए कि जिहाद का नाभी राजस्थान की घटना है, आपके सामने है। कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ और जो घटना घटित हुई है, उसको बार बार कहने की जरूरत नहीं, सब आपके सामने। इस प्रकार की अनेकों घटनाएं आपके सामने हैं। हम आप कैंडल मार्च और धरना प्रदर्शन दे करके, मशाल जुलूस निकाल करके, विरोध प्रदर्शन करके और समझ लेते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। कुछ नहीं हो रहा है। ये तमाम बड़े बड़े हत्यारे, तमाम बड़े बड़े घोटालेबाज, ये सब के सब जो है कुछ दिन तो जो है लगता है कि इनके ऊपर कड़ा एक्शन हो गया, लेकिन उसके बाद में हमारे देश का लचीला कानून इनको बहुत लंबे लंबे समय तक जो है इनको अवसर प्रदान करता है कि किसी भी तरीके से यह रास्ता जो है ढूंढ करके कोई ना कोई युक्ति निकाल करके जो है बच जाए। आज हमारे देश की कानून व्यवस्था में अगर कोई व्यक्ति जो है किसी मामले में गवाह बनता है तो 10-10 साल, 15-15 साल जो है मुकदमा चल रहा है। एक फिल्म में किसी हीरो ने कहा था कि तारीख पे तारीख केवल मिलती है, गवाह टूट जाते हैं और मुजरिम बच जाते हैं। हमको आपको आने वाले समय में सख्त कानून की लड़ाई लड़नी है। कानून इस प्रकार का देश का बने जिसे हम न्यायिक क्रांति का नाम देना चाहते हैं, जिसमें कि जल्द से जल्द मुलजिमों को सजा हो। इस प्रकार का कठोर कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। अनेक मुद्दों में हम लोगों को धर्मांतरण के खिलाफ, घुसपैठ के खिलाफ, जनसंख्या नियंत्रण कानून की लड़ाई लड़नी है, जो सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसलिए साथियों, 21 सितंबर के कार्यक्रम के निमित्त आप ऐसे जागरूक नागरिकों की सूची बनाइए, भले वो सदस्य हों या न हो, कार्यकर्ता हमारे हों या नहीं हैं, उन लोगों की आप लोग सूची बनाना शुरू करिए अपने। हाँ, इस बात की कोशिश जरूर करिए कि आपके क्षेत्र में कोई भी पुराना कार्यकर्ता सदस्य रहता है, भले वो बैठक में आता है, नहीं आता है, कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करता है या नहीं करता है, कोई बात नहीं, आप उनकी सूची बनाइए। आप लोग जनसंपर्क करना शुरू करिए। और प्रत्येक पदाधिकारी से एक बात हम कहना चाहते हैं, यह कार्यक्रम देखिए, व्यवस्था के दृष्टि से भारत रक्षा दल ट्रस्ट का संस्थापक मंडल अर्थात मेरे निजी नेतृत्व में इस कार्यक्रम का पूरा संयोजन होना है। हर एक इकाई को, कार्यकारिणियों को
अलग अलग काम करने का, अलग अलग कार्यक्रमों की व्यवस्था दी गई है। उस व्यवस्था में संगठन का मुख्यालय, संस्थापक मंडल 21 सितंबर के कार्यक्रम का आयोजक है और इस नाते हम आप सभी लोगों को अब इस कार्यक्रम में सहभागिता के दृष्टि से आप सबसे अनुरोध करना चाहते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से आप लोगों से समर्थन और सहयोग मांग रहे हैं कि आप लोग केवल और केवल फिलहाल जो है अपने सूची बनाना शुरू करिए और इस कार्यक्रम में जागरूक नागरिकों को निकालने की ज़रूरत है, जो हम लोगों के भविष्य के ध्वजवाहक बनेंगे, जो शक्तिशाली भारत के नवनिर्माण के आंदोलन के सिपाही बनेंगे, जो राजनीतिक क्रांति, शैक्षिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, न्यायिक क्रांति के ध्वजवाहक बनने वाले हैं। इन सब लोगों के लिए हम लोग का प्रयास हो, क्योंकि भारत रक्षा दल ट्रस्ट एक संगठन नहीं, एक आंदोलन है जो शक्तिशाली भारत के नवनिर्माण के आंदोलन के रूप में जाना और पहचाना जाता है। साथियों, सशक्त राष्ट्र, समग्र राष्ट्र के विकास के लिए बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। उस आंदोलन के लिए भारत रक्षा दल ट्रस्ट आपका आह्वान करता है। मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, लिस्ट जल्दी से जल्दी आप लोग हमें भेजने की कोशिश करिए। एक बड़ा कार्यक्रम, एक अच्छा कार्यक्रम, एक जागरूक नागरिकों की उपस्थिति में एक बड़े आंदोलन के आगाज के कार्यक्रम के रूप में 21 सितंबर का कार्यक्रम हो, इस की तैयारी आज से और अभी से इस संदेश के साथ ही प्रारंभ हो जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय मातृभूमि, जय भारत।